हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारे जो डेली की वीडियोज आती हैं उनको ज़रूर देखते होंगे और खूब फ़ायदा उठाते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 1857 से 1947 के बीच का पार्ट चला हुआ था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने, अरविंद घोष ने, मिंटो द्विवेदी ने या डिज़राइली ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए। जो वैलेंटाइन चिरोल थे उनको क्या बोला जाता, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? सर विलियम वेडरबर्न ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो राइट आंसर जो रहेगा बी रहेगा। लॉर्ड डफरिन जो था उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का क्या दिया था? आमंत्रण दिया था, यानी बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, आतंकवादियों के। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। उदारवादियों के था प्रारंभिक कांग्रेस का जो नेतृत्व था। दो पार्ट आपस में कांग्रेस पार्टी में दो पार्ट थे, जिसको एक उदारवादी बोला जाता था और दूसरे को उग्रवादी बोला जाता था। जो क्रांतिवादी वाले थे उसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ए आंसर जो रहेगा हमारा वो कहा था दादा भाई नौरोजी ने कि हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये बात उन्होंने कही थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योगों को तेजी से विकास करना, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करना, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर भी रहेगा आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करना। भारत में गरीबी को हटाने के लिए जो प्रमुख उपाय सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। अरविंद घोष जो थे वो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के बाद उनसे रिलेटेड, वे न तो स्वतंत्रवाद का सपना देश के और न विचार ही, यह वक्तव्य किस से संबंधित है? गांधीवादी से, उदारवादी से या क्रांतिकारियों से। तो राइट आंसर सी रहेगा, उदारवादियों से ये वाक्य जो है रिलेटेड है या संबंधित है। ये लाइन दो बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह वक्तव्य किसके बारे में था? उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, उदारवादी आएगा इसका आंसर। क्या बोला गया है? उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। आंशिक का मतलब होता है कुछ अंश बनकर रह गई। तो यह वक्तव्य किसके बारे में था? उदारवादियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। तो राइट आंसर सी रहेगा, 1905 में रूस पर जापान की विजय उग्र राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने वाली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1916 में। तो राइट आंसर बी रहेगा, 1906 में कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का क्या हुआ था? उद्घोष
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों को कब विभाजित हुआ? 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1916 में। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा। 1907 में कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस संगठन के दो गुट जो अभी पहले बताए थे, दो थे उदारवादी और उग्रवादी। पहले सिर्फ उदारवादी था, उग्रवादी को 1907 में क्या किया गया, विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, शिवाजी ने, महादेव गोविंद रेनाडे ने। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या, केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दोनों याद रखने, केसरी भी और मराठा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का, अरविंद घोष का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार भगत सिंह का। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, अरविंद घोष का। यह है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। तो ये जो अवधारणाएं बार बार पूछी जाती हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए इसके अंदर डाली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालन कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रेनाडे, श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक थे। होम रूल यानी घर के नियम, कई बार इसका डिफाइन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल हेरोल्ड तथा हिंदू, नवभारत टाइम्स तथा पैट्रियट। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ क्या थे, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जागाना है। यह कथन किसका है? ए ओ ह्यूम का, सर विलियम वेडरबर्न का, श्रीमती एनी बेसेंट का, लॉर्ड डफरिन का। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, श्रीमती एनी बेसेंट ने ये बातें कही हैं कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी ही रहेगा हमारा, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना क्या था, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, कोई भी अगर हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो याद रखना है क्या सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर समिति नियुक्त कब की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने में, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने में, जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने में, बंग को रद्द करने में। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने में हंटर समिति नियुक्त की गई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किसके संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, बिहार से संबंधित थे 1857 के विद्रोह के जो नायक थे कुंवर सिंह, उनका संबंध इनसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन का क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय
राघवाचार्य थे। असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। इससे भारत को इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। ये दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था। तो याद रखना है कौन थे, विजय राघवाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जागृत की गई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इसने अंग्रेजों को आत्मविश्वास हिल गया। कांग्रेस में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। तो ये असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व था। और असहयोग आंदोलन किसने चलाया था आप सभी को पता है, ये पहले वाली वीडियो में बता दिया, महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीति शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। असहयोग की काउंसिलों तक पहुंचाना स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण था। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास जी ने इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कब की थी ये भी पूछा जाता, तो 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर अंसारी। तो मैंने अभी बताया था, तो कौन थे वो? पंडित मोतीलाल नेहरू। सी ऑप्शन राइट रहेगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, ये किसने कहा है? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगन अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी। चित्तरंजन दास जी ने क्या बोला है कि हम शेर हैं, शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह बात बोली है। और यह चित्तरंजन दास जी मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, चित्तरंजन दास का, कस्तूरी रंगन अय्यर का। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी। महात्मा गांधी ने ये कहा है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह क्या कर देती है? आत्मा को मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, गोपाल कृष्ण गोखले का, चित्तरंजन दास का, सुभाष चंद्र बोस का। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। चित्तरंजन दास जी ने यह कहा है कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, और अहिंसा होता है किसी के ऊपर हिंसा न करना, यानी कोई अत्याचार न करना। तो याद रखना ये बात किसने बोली है? चित्तरंजन दास जी ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जीना या लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी। लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक माना गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन रहेंगे? पहले जो राष्ट्रपति रहेंगे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1906 में, 1916 में, 1905 में। तो राइट आंसर आएगा बी। 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। राजा राम मोहन राय ने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की है और राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करने वाले भारतीय हैं जिन्होंने भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? अहमदाबाद से, बारदौली से, चंपारण से या खेड़ा से? ये खेड़ा है, गलती से हो गया है ये इस तरीके से मिसप्रिंट। तो राइट आंसर जो रहेगा इसका सी रहेगा। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का आरंभ जो है वो किससे किया है? चंपारण से किया है। जो अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा ये महात्मा गांधी ने किए तीनों सत्याग्रह का शुरुआत, और बारदौली की जो शुरुआत है वो की है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका? तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। उत्तरी अमेरिका जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? बी.एन. राव ने, सी. राजगोपालाचार्य ने, कृष्णन मेनन ने या वी.पी. मेनन ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। कृष्णन मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या है? शासन की सुविधा चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन का करना? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना बंग भंग का सही उद्देश्य था। बंग भंग यानी बंग का मतलब होता बंगाल, और बंगाल का जो उद्देश्य था यानी उसको क्या करना था? भंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा जो 1857 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा और 1947 तक का। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवल, माउंटबेटन, कर्जन या क्लाइव? तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। लॉर्ड कर्जन की जो तुलना है वो औरंगजेब से की जाती है। औरंगजेब कौन था? कट्टर मुस्लिम था जो लास्ट पावरफुल शासक रहा था मुगल काल का, और जिसने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाने का कार्य किया था। तो औरंगजेब को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उग्रवाद की भावनाओं को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? लॉर्ड कर्जन, मिंटो, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। कर्जन का योगदान रहा है उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाना। पहले क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस संगठन के दो भाग थे, वो कौन कौन से थे? उदारवाद और उग्रवाद। तो पहला उदारवाद था, दूसरा उग्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बंग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा बी, बंग विच्छेद या बंग भंग का अंत रहेगा 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की बैठक में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था 1942 में। अब ये आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर में, लखनऊ में, पूना में या वर्धा में? तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। पूना में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति,
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो राइट आंसर जो रहेगा सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करवाने का सर्वाधिक प्रमुख कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1922 की चोरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा। जो पुलिस वाले 1912 की चोरी चौरा घटना में मारे गए, क्योंकि पुलिस चौकी में क्या लगा दी गई थी? आग लगा दी गई थी और लगभग 21 या 22 के करीब पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्री मांग पर जोर देना। तो राइट आंसर रहेगा सी, नमक कानून तोड़ना दांडी यात्रा का प्रमुख ध्येय था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा 142वां, कामागाटा मारू क्या था? एक पुस्तक का नाम था, एक जहाज का नाम था, एक नगर का नाम था, एक क्रांतिकारी का नाम था। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। एक जहाज का नाम था, नाम थोड़ा मुश्किल है, कामागाटा मारू, ये एक जहाज का नाम है। तो एक दो बार और बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? जनरल करियप्पा ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर हमारा जो डी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद के नारे, दिल्ली चलो के नारे, ये सभी उन्हीं के दिए हुए स्लोगन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, विष्णुपुर तथा बीरभूत विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को। तो राइट आंसर डी रहेगा, सन्यासी विद्रोह को और किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। और इसी से वंदे मातरम लिया गया है, आनंद मठ से। जो किसने लिखा है? वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत? तो राइट आंसर रहेगा डी, सूरत के अंदर 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली है। और ये जो आ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आई है? 1600 में आई है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो राइट आंसर डी रहेगा, तात्या टोपे को वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। और तात्या टोपे कौन थे? लक्ष्मीबाई के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू के स्मरण में यानी उनकी अध्यक्षता में 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प को अंगीकृत किया गया था। और पहला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के अनुनयों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड डलहौजी, वेवल या लीटन? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। जो कनिंग था वो सिपाही विद्रोह के समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। और पहले भी बताया है कि
जो 1600 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल थे, उसके बाद में वाइसरॉय बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र जी बोस ने। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज हमारे 1857 और 1947 के बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। कुछ इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही करवा दिया था, तो आशा करते हैं आपको ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड 1857 और 1947 के 2-3 पार्ट बनाए हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आपको ज़रूर समझ में आएगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आते हैं तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, जाते जाते कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए ऐसी ही डेली वीडियो लेकर आते रहें। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो कोई नया टॉपिक से होगी। धन्यवाद। मिलते रहेंगे आप सभी से ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के